हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक आज का रहेगा हमारा चक्रवात को लेकर। यानी अभी हाल ही में ही उड़ीसा पश्चिम बंगाल में एक ऐसे ही चक्रवात ने तूफान ने एक उपद्रव मचा रखा है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके पूरे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात क्या है। कि वायुमंडलीय दाब के चारों ओर जो गर्म हवाएँ होती हैं, तेज़ जो गर्म हवाएँ होती हैं, वो आंधी, उसको हम कह ही सकते हैं। अब आप मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसका हो गया इक्वेटर यानी भूमध्य लाइन इसको कहते हैं। तो इसके जो ऊपर का होता है उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर ध्यान दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों की दिशा में चलता है। ओके, ये अच्छे समझ में आ गया आपकी। अब नॉर्मल सी बात है कि जो उत्तरी गोलार्ध का एरिया है उसमें अधिकतर हरिकेन, टाइफून इन नामों से जाना जाता है तूफ़ान को। जैसे कि जो अरब सागर है हमारा, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल है, तो इनसे जो अधिकांश तूफ़ानों की उत्पत्ति होती है वो भारत से ही होती है। और जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी भारत का एक कह दें कि ये अंडर में आता है। अब कैसे आता है ये पूरा जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चक्रवात के नाम क्यों और कैसे रखे जाते हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है। ये आपने अधिकतर नहीं जाना होगा इस बारे में, लेकिन आप आज इसको अच्छे से जान पाओगे। तो इसकी बात करें तो जो इसकी शुरुआत है वो अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। संधि, ठीक है, यह है मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर। ठीक है, मियामी कहाँ है? एक शहर है हमारा फ्लोरिडा का, ठीक है, फ्लोरिडा का एक शहर है मियामी। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा है और अमेरिका में लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है, मियामी फ्लोरिडा का। तो यहाँ पर एक हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू किया गया था 1953 में। लेकिन जब ये शुरू किया गया था तो जो इसका नाम था, इसका जो नामांकन होता था तूफ़ान का, वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर होता था, जैसे कटरीना, ठीक है। और लेकिन फिर 1979 के बाद इसको एक मेल यानी आदमी वाला, ये मैंने लिख दिया मेल और फीमेल का नाम रखा जाने लगा। ठीक है, यानी ये करते क्या थे कि पहले तो महिलाओं के नाम पे रखा करते थे और बाद में इन्होंने दोनों का एक संयुक्त नाम अलग अलग लेना स्टार्ट कर दिया, यानी एक मेल और फीमेल का। अब भारत में कैसे स्टार्ट हुआ? भारत की बात करें तो हिंद महासागर के क्षेत्र, ठीक है, 2004 में शुरू हुआ। तो इसमें 8 जो तटीय देश हैं हमारे भारत के आसपास, उन देशों ने लेकर एक समझौता किया। वो देश कौन से हैं उनको देख लीजिएगा आप। नंबर 1 भारत, ठीक है, हमारा अपना ही है। भारत के चारों राज्य बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, थाईलैंड और श्रीलंका, ये हमारे तटीय देश हो गए। तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर आपस में एक पहल की और इन्होंने मिलकर एक समझौता किया। ठीक है, अब तक चक्रवात के करीब 64 नामों को सूचीबद्ध किया जा चुका है कि हाँ इस तरह नाम पहले से लिस्ट में हैं और उनको हम जैसे तूफ़ान आएंगे तो वो रख दिया जाएगा, ताकि हमें पता रहे कि तूफ़ान की क्या गति है, क्या स्पीड है, किस मतलब कहाँ से वो निकल रहा है और किसकी तरफ को वो बढ़ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या था कि जो पिछले मंथ में इन्होंने लगभग 169 नामों की ओर सूचीबद्ध किया है। लास्ट मंथ की ये अपडेट है। इन नामों की सूची WMO के पास है। जैसे कि आप जानते ही हैं, इसका जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है। अब इसमें देखते हैं, यदि किसी चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल प्रति घंटा यानी 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा हो तो उसे एक नाम देना ज़रूरी है। अगर इससे कम हुई तो उसको इतना नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे कोई भी एक तूफ़ान आ रहा है, अगर उसकी स्पीड 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से ज़्यादा है तो उसे एक विशेष नाम देना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें अभी जो पीछे कुछ तूफ़ान आए हैं उनके कुछ नाम दर्ज किए गए हैं, वो कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें था 2000, वैसे देखो आ तो काफ़ी दिन पहले से हैं, लेकिन 2017 में ओखी हुआ बांग्लादेश का। ठीक है, ये बांग्लादेश से इसका नाम आँख से संबोधित किया गया था। जैसे कि अभी फ़ानी आया था, यानी सांप का फना, ये काफ़ी इसने बहुत प्रचंड नुकसान बहुत ज़्यादा किया था। ये भी हमारे इधर की बे ऑफ बंगाल की साइड से था। तो ये कुल मिलाकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और जैसे कि भारत, अरब
सागर ऑफ बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल का जो आधिपत्य क्षेत्र होता है वो भारत के अंडर में आता है। वायु 2019 में इसने भी काफ़ी उपद्रव मचाया था। तो ये तूफानों के नाम हैं जो दिए जाते हैं। अब पूर्णतः कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा इनकी पूरी लिस्ट, यहाँ पूरे अच्छे से देख सकते हैं। पहले आप देखिएगा नॉर्थन इंडिया ओशियन नेम्स, ठीक है, कौन कौन से देश, ये लिस्ट है। इसकी पहली लिस्ट भी हैं जो पहले आ चुके हैं, लेकिन जो अब हाल ही में आए हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो उससे लिस्ट आपको देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये टोटल 8 देश हो गए। देखो जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम जो चल रहा है वो कौन सा तूफ़ान है, अम्फान, जो नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने, ठीक है, थाईलैंड ने नाम दिया ये। अब देखो जैसे इंडिया को लेते हैं हम, जो इंडिया के नाम है लहर, मेघ, सागर, वायु, ठीक है। बांग्लादेश का देखो भी जो नाम दिया था ये हमारा, ये बांग्लादेश ने दिया था फैनी नाम से, सांप के फने से, और ये बाकी नाम इसके हैं हेलन। मालदीव के देख से मादी, ठीक है, और ये म्यांमार के हो गए, ओमान के पढ़ लीजिएगा आप रोक कर वीडियो को, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान थोड़े के नाम ऐसे हैं, नीलोफर, वर्धा, तितली, बुलबुल, वो नाम थोड़े अटपटे लगता है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। श्रीलंका के भी यहाँ है और थाईलैंड का भी है, लेकिन इस समय जो एक्सपेक्टेड है वो कौन सा है जो अब चल रहा है, नाउ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हमें उस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो अम्फान, ठीक है, थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था। ये एक भीषण चक्रवात का रूप ले चुका है, मतलब कि ये उपद्रव मचा रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। जो हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एरिया है उधर इस टाइम ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। IMD के अनुसार कि दक्षिण पूर्व की ओर ये बढ़ रहा है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि IMD के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्टैब्लिश 1875, हेडक्वार्टर दिल्ली यानी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ये क्या है, इसने 3 श्रेणियों में बांटा है चक्रवात को। अब कैसे देखते हैं। सबसे पहले येलो वार्निंग, मतलब कि अगर जैसे स्पीड है बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ रही है तूफ़ान की, तो 48 घंटे पहले पूर्व सूचित कर देता है, मतलब कि इस मौसम की संभावना को कम से कम कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले, तो येलो वार्निंग हो गई। दूसरा आ गया ऑरेंज अलर्ट, तो ये भी एक साइक्लोन वार्निंग है, 24 घंटे पहले दी जाती है। और रेड अलर्ट यानी लैंडफॉल के पश्चात, रेड अलर्ट तो रेड अलर्ट होता है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो तूफ़ान है काफ़ी भयंकर प्रचंड रूप से फैल रहा है, तो इसको देखते हुए हमारी 17 टीम NDRF की, NDRF मीन्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, 2006 में आए थे, और 2005 में हमारा जो राष्ट्रीय आपदा को लेकर जो प्रस्ताव हुआ था वो प्रस्ताव था। और इसके जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गए। और मिनिस्टर की बात करें तो इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन MHD जो हमारे हेड हैं वो अमित शाह हैं फिलहाल इसके, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये था आज का टॉपिक, यानी आप देख सकते हैं कि तूफ़ान, चक्रवात क्या है, ये ज़रूर देख लेगा आप, इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से पूछ लिया जाएगा कि कौन से देश ने इसका नाम दिया जो करंट में है वो। और लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं सारी। पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपको नहीं पता हो रिलेटेड टू चक्रवात। तो गाइज़ वीडियो को मैंने यहीं रोकने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। और गाइज़ जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिएगा, क्योंकि आपके मित्रों को भी इसकी भी हेल्प मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू अगेन।